तालाब के किनारे ससुराल। सावन का महीना था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। अजय अपनी पत्नी रीना के साथ पहली बार उसकी ससुराल जा रहा था। शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन काम की वजह से उसे पहले कभी आने का मौका नहीं मिला। गांव के बाहर पहुंचते ही उसकी नजर एक बड़े तालाब पर पड़ी। तालाब के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था और उसके आसपास हरियाली फैली हुई थी। रीना मुस्कुराकर बोली, यही हमारे गांव की सबसे बड़ी पहचान है। बचपन की बहुत सारी यादें इसी तालाब से जुड़ी हैं। ससुराल पहुंचते ही अजय का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। सास ने आरती उतारी, ससुर ने गले लगाया और घर के सभी लोग बहुत खुश हुए। शाम तक हंसी मजाक चलता रहा। रात को भोजन करते समय अजय ने पूछा, यह तालाब बहुत पुराना लगता है, इसकी कोई कहानी है क्या? ससुर जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हाँ बेटा, ये सिर्फ तालाब नहीं, पूरे गांव की उम्मीद है। अजय की उत्सुकता बढ़ गई। अगली सुबह वो अकेला तालाब की ओर निकल पड़ा। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। अजय भी उनके पास जाकर बैठ गया। एक बुजुर्ग बोले, आज से लगभग 25 साल पहले गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। कुएं सूख गए थे और खेत बंजर हो गए थे। लोग गांव छोड़ने लगे थे। अजय ध्यान से सुनने लगा। उसी समय कमला नाम की एक लड़की ने गांव वालों को एकजुट किया। उसने कहा कि अगर पुराने तालाब की सफाई कर दी जाए और बारिश का पानी उसमें जमा किया जाए तो गांव बच सकता है। फिर क्या हुआ? अजय ने पूछा। शुरुआत में किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन कमला ने हार नहीं मानी। वो रोज घर घर जाकर लोगों को समझाती रही। धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ आ गया। कई महीनों तक मेहनत हुई। तालाब की खुदाई हुई, किनारों को मजबूत किया गया और बरसात का पानी रोकने की व्यवस्था की गई। जब सावन आया तो तालाब पानी से भर गया। उसी पानी ने गांव को नई जिंदगी दे दी। खेत फिर से हरे हो गए और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। अजय बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूछा, फिर कमला कहाँ है? बुजुर्ग उदास हो गए। उन्होंने कहा, कुछ साल बाद बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन गांव वाले आज भी उसे नहीं भूले हैं। अगले दिन तालाब के किनारे उसकी याद में कार्यक्रम रखा गया था। सुबह से ही गांव में उत्साह था। बच्चे गीत गा रहे थे और महिलाएं दीपक सजा रही थी। कार्यक्रम में प्रधान जी ने कहा, यह तालाब हमारी मेहनत और एकता का प्रतीक है। हमें इसे हमेशा सुरक्षित रखना होगा। शाम होते ही तालाब के किनारे सैकड़ों दीपक जल उठे। उनकी रोशनी पानी में चमक रही थी। पूरा दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। अजय के ससुर उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, बेटा, रिश्ते भी तालाब जैसे होते हैं। अगर उन्हें समय और भरोसा मिले तो वे पूरी जिंदगी साथ निभाते हैं। अजय मुस्कुरा दिया। रात को वो कुछ देर अकेला तालाब के किनारे बैठा रहा। ठंडी हवा चल रही थी और पानी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। उसे महसूस हुआ कि किसी जगह की असली पहचान उसकी इमारतों में नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की कहानियों में होती है। अगली सुबह जब अजय और रीना वापस लौटने लगे तो उसने आखिरी बार तालाब की ओर देखा। अब वो उसे एक साधारण तालाब नहीं लग रहा था। उसमें उसे मेहनत, उम्मीद और अपनापन दिखाई दे रहा था। रीना ने पूछा, क्या सोच रहे हो? अजय मुस्कुराकर बोला, मैं ससुराल तो पहली बार आया था, लेकिन यहां से जीवन की सबसे बड़ी सीख लेकर जा रहा हूं। कौन सी सीख? रीना ने पूछा। अजय ने कहा, यह कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी भी खत्म हो जाती है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। तालाब दूर होता गया, लेकिन उसकी याद अजय के दिल में बस गई। उसने महसूस किया कि कुछ जगहें सिर्फ गांव नहीं होती, बल्कि लोगों की मेहनत और सपनों की कहानी होती है। उस दिन के बाद अजय हर साल सावन में अपनी ससुराल आने लगा। वो गांव के लोगों के साथ मिलकर
तालाब की सफाई भी करता था। धीरे धीरे वो पूरे गांव का अपना आदमी बन गया। एक दिन उसने तालाब के किनारे खड़े होकर कहा, जहां प्रेम, सम्मान और अपनापन मिल जाए, वही इंसान का दूसरा घर बन जाता है। हवा चली और तालाब में छोटी छोटी लहरें उठीं। अजय मुस्कुरा दिया। अब तालाब के किनारे वाली ये ससुराल उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सुंदर याद बन चुकी थी।